दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेद में तजर्बात कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। 4 साल से मैं इस कारोबार में, मुझे 4 साल हो चुके हैं। मुसलसल हर आदमी लगा हुआ है कि झाग कैसे बनाएं, झाग का तूफ़ान कैसे बनाएं, झाग के लिए केमिकल कौन सा लेके आ जाए। दोस्तों मारे मारे फिरते हैं, मैं भी फिरता हूँ। मैं पहले साल 2-4 ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद गया, फैसलाबाद गया, मुल्तान गया, सिर्फ इसलिए कि झाग ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए झाग। 1 साल के बाद पता पड़ा कि झाग के आइटम SLS पाउडर है, झाग शैम्पू बेस की वजह से पैदा होती है और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, मगर वही चुभन से रखते, वो कौन सा केमिकल है जो 2 घंटे तक मुसलसल झाग बनाता रहता है? वो कौन सा केमिकल है जो 6 मरतबा भी कपड़ा आप मशीन में धोएं फिर भी झाग ख़त्म नहीं होती? असल चीज़ है उस केमिकल को ढूंढना, उस मालिक्यूल्स को ढूंढना। दोस्तों 4 साल मुझे लगा, झाग बनाने वाला वो मालिक्यूल्स मुझे मिल चुका है, उसको ढूंढ लिया। मगर बहुत वसी रिसर्च के बाद, पहले रिसर्च की प्रोटॉन और जनाब इलेक्ट्रॉन, पढ़ते पढ़ते जनाब केमिस्ट्री की किताबें, वहाँ से पता पड़ा प्रोटॉन H+ पानी में फेंकते हैं और जनाब अली जो इलेक्ट्रॉन है OH-, ये जो भेज रहा है ये सोडा H भेज रहा है। ये दोनों सरफेक्टेंट ये झाग बनाते, सफाई करते, सारे केमिकल 12 केमिकल ज़ीरो हो जाते हैं, सब के ON से H+ में चले जाते हैं, जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है OH- में चले जाते हैं। जो जन प्रोटॉन है वो H+ में चले जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो OH- में चले जाते हैं और सफाई होती है। फिर भी ये नहीं पता पड़ रहा था कि वो केमिकल कौन सा है जो 4 घंटे तक मुसलसल झाग बनाए रखता है। अगर उसके साथ H+ साथ दे, उसका OH- साथ दे, अगर ये सरफेक्टेंट, अब ये झाग के जो ना जंग करने वाले ये मिसाइल, इनका साथ दें तो 4 घंटे तक ये मुसलसल झाग बनाता रहेगा। फिर पढ़ता रहा, तकरीबन 1 साल पहले पता पड़ा H+ जब ONS पानी में जाता है, ये खुदा का एक निज़ाम है, कुदरत का एक कमाल है। छोटे छोटे ज़रे इस H+ से पानी में फिर हाइड्रोफोबिक पैदा होती है, क्योंकि ये तो ONS है। अब मालिक्यूल चाहिए, ग्रुप चाहिए जो पानी में जाकर कपड़े को टच करे, अपने कचरे में चला जाए, ऑयल में घुस जाए, तेल में घुस जाए और दूसरा आके साफ करे। मट्टी, तेल, धूल में ये चिपक जाता है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफिलिक जो है पानी का लवर है, पानी के साथ रहता है, वो अटैक करता है जहाँ जहाँ हाइड्रोफोबिक ने ऑयल और मट्टी में चिपक गया है और उसके बुनियादों को कमज़ोर किया है। ये पानी के साथ अटैक करता है तो जनाब हमारे कपड़े साफ शिफाफ होते हैं। फिर भी देखा ये झाग के आइटम फिर ये भी नहीं है। हाँ, इसकी जंग में, इसके रिएक्शन में, इसके टूटने में, शेल कंप्लीट होने में, इलेक्ट्रॉन टूटने में झाग ज़रूर होती है, मगर ये दोनों झाग फॉर्म नहीं करते, क्रिएट नहीं करते, ईजाद नहीं करते, पैदा नहीं करते। वो कौन सा केमिकल है? फिर 6 महीना और लगा, पढ़ते पढ़ते जनाब अली यहाँ जब ये उनकी मट्टी, धूल, कचरा कपड़े से बिल्कुल निकाल कर बाहर करते हैं पानी के साथ, तो मिसेल आता है, उस कचरे को नीचे मशीन के ना तह में लेके जाता है, वॉशिंग मशीन के साथ। वहाँ घूम रहा होता है, मगर मट्टी नीचे नीचे घूम रही होते हैं, ऊपर कपड़े साफ होते हैं।
मगर झाग इस मिसेल में भी नहीं है। दोस्तों यही तो कमाल है। असल चीज़ ये देखना है कि शैम्पू बेस में कौन सा हाइड्रोजन है, कार्बन है, कौन सा एटम है जो झाग के लिए मददगार होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा एटम है कि झाग के लिए 4 घंटे तक मुसलसल झाग बनाने में मदद करता है। पता पड़ा H+ और OH- झाग में मददगार होते हैं, मगर झाग गैसेस जो क्रिएट करता है, पैदा करता है, वो दूसरा केमिकल है। तो दोस्तों ये हो गया SLS पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कम से कम 7% हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और 3% शैम्पू बेस डालेंगे तो ये जनाब H+ के और दाग धब्बे मिटाने के लिए और रिएक्ट करने के लिए OH- हाइड्रोजन माइनस देने के लिए ये केमिकल सामने हैं। जब तक इसको सोडा H नहीं मिलेगा OH- नहीं बनेगा। सोडा H जब पानी में जाता है, तब कार्बोनिक एसिड पैदा करता है। सोडा H जब पानी में जाता है तो कास्टिक सोडा पैदा करता है। यही कार्बोनिक एसिड है जो हाइड्रोफोबिक मट्टी, ऑयल, धूल, धब्बे के में अंदर घुस जाता है। हाइड्रोफोबिक के साथ गैस का गोला है, ये फटता है। कार्बोनिक एसिड फटेगा तो गैसेस पैदा होगी, फटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, फटेगा तो बुलबुले पैदा होंगे। झाग के किसके साथ काम करता है? हाइड्रोफिलिक के साथ काम करता है जो पानी का लवर है। हाइड्रोफोबिक के साथ काम करता है जो मट्टी से और धूल और तेल में घुसा रहता है। ये एसिड है, वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड। ये हाइड्रोफोबिक के साथ मट्टी में पड़ा रहता है। जब रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोफिलिक आता है तो ये कार्बोनिक एसिड बम की तरह फटता है, गैसेस पैदा होती है, यही बुलबुले पैदा करता है। कार्बोनिक एसिड फटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा, बुलबुले पैदा होंगे, गैसेस पैदा होगी और ये झाग बढ़ती रहेगी, टूटती रहेगी। जितनी देर तक ये अटैक करते रहेंगे मट्टी के साथ, कौन? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, उस वक्त तक ये कार्बोनिक एसिड इनके साथ अंदर घुसती रहेगी, वहाँ गैस के गोले बनाएगी, फटेगी। जैसे ही गोले फटेंगे तो बल्ब बनेंगे, झाग का तूफान बनेगा और कुछ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में खारिज होती चली जाएगी। मुसलसल बनाते रहेंगे जब तक हाइड्रोफोबिक काम करता रहेगा, मुसलसल झाग के गोले बनाएगा जब तक हाइड्रोफिलिक OH- जनाब रिएक्ट करता रहेगा हाइड्रोफोबिक के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? सोडा H से मिला। अगर कार्बोनिक एसिड नहीं होगा तो झाग नहीं बनेगी, अगर सोडा H नहीं होगा तो बबलब नहीं बनेंगे। आप तो कह दो जनाब नमक डाल दो, सोडा इसको हटा दो, सोडा H आएगा तो ये पूरी जो ये चेन पड़ता आ रहा हूँ 4 साल से, हाइड्रोजन के जो ने दिया प्रोटॉन से मिला इलेक्ट्रॉन से फिर निकला जनाब H+, OH-, फिर पानी में जाके ये निकले, क्या निकला? सरफेक्टेंट। कौन से निकले? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। फिर ये टकराते हैं मट्टी से, धूल से और मिसेल उस सारे कचरे को नीचे लेके चला जाता है। कार्बोनिक एसिड जो है ये हाइड्रोफोबिक के साथ मट्टी में, तेल में घुस जाता है और वहाँ जाके फटता है गैस के गोले की तरह। फिर उस गैसेज में जो कार्बोनिक एसिड की वजह से बम फटा तो पूरे ये जो अंदर कपड़े के तह में मट्टी धूल जमी हुई थी वो बाहर निकल के आ जाएगी, मिसेल उसको लेके नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ हथौड़ा तो है ही नहीं,
न हथौड़ा है, न ट्रैक्टर है, न ट्राली है, न हाइड्रोफोबिक के पास ट्राली है, न हाइड्रोफिलिक के पास हथौड़ा है। तो ये हथौड़े का काम, बम फटने का काम जो काम करता है, कार्बोनिक एसिड काम करता है। जैसे फटेगा तो अपने ये बुनियादों से बाहर निकल आएगा, मिट्टी बाहर निकल आएगी, कचरा बाहर निकल आएगा, ऑयल बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो मिसेल उसको नीचे लेके आ जाएगा। तो इस कार्बोनिक एसिड के फटने से गैसेज पैदा होती है, बबल पैदा होती है, झाग के तूफान पैदा होता है। ये होता रहेगा जब तक